साथियों, एक बार आज फिर से आपका स्वागत है फिजिकल एंड मेंटल ज्ञान के अंदर। साथियों, हम पिछली बार में कई टॉपिक कवर कर चुके हैं जो कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित थे। अब उसी श्रृंखला में अब हम जाएंगे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे, जिसका शाब्दिक अर्थ है समन्वय या तालमेल। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को समझना पड़ेगा, यानी कि तालमेल। ये तालमेल आखिर होता क्या है? ये तालमेल होता है जैसे हम कभी बात करते हैं कि उस व्यक्ति का फलाने व्यक्ति के साथ एक बड़ा अच्छा तालमेल है, उसका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि वो उसके साथ उसकी हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेता है, चाहे वो कहे या ना कहे। हो सकता है वो आंखों के इशारे से बता दे या हाथों के हाव भाव से बता दे, लेकिन वो उस बात को समझ लेता है। इसको हम कहते हैं तालमेल, यानी कि हमारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके का तालमेल है। लेकिन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अंदर साथियों, ये हमारा जो तालमेल होता है वो मस्तिष्क का हमारी मांसपेशियों के साथ किस तरीके का तालमेल है, इस क्रिया को हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या समन्वय या तालमेल कहते हैं। अगर इस चीज को कोई डेवलप कर सकता है या इसका विकास कर सकता है तो वो केवल खेल है। खेलों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर तालमेल आता है। मांसपेशियों का हमारे मस्तिष्क के साथ कैसा तालमेल है, इस चीज का विकास होता है। इस तालमेल का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो शारीरिक शिक्षा या खेल कर सकता है। हमारे शरीर की किसी भी गतिविधि को जो एक रिजल्ट देती है वो हमारे मस्तिष्क की जो हरकतें हैं या इम्पल्सेस हैं या न्यूरॉन्स हैं वो करती है। वो कितनी तेजी के साथ हमारी मांसपेशियों के पास पहुंचती हैं और उनको एक ऑर्डर देती हैं कि आप इस तरीके की हरकत को करें। ये खेलों के अंदर बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से उन मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। कौन से मूवमेंट? वो मूवमेंट्स होते हैं चलना, फिरना, कूदना, उछलना। इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारा मस्तिष्क काम करता है। देखने की बात यहाँ पर यह है कि ये गतिविधियाँ जो हैं व्यक्ति की आम इंसान के अंदर बहुत कम होती है। उनकी स्पीड, उनका कंट्रोल और ये सारी चीज़ें काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर हम एक ट्रेंड एथलीट के अंदर देखें तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होती हैं। खिलाड़ी इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो लगातार अभ्यास करते हैं, एक ही चीज़ को कई कई बार रिपीट करते हैं। भागने को, दौड़ने को, उछलने को, किसी खेल के स्किल को या कौशल को वो लगातार परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें उनके मसल्स के अंदर ऑटोमेटाइज हो जाती हैं। ऑटोमेटाइज का मतलब हुआ वो उनकी मांसपेशियों में बस जाती हैं, जिसके कारण वो एक असाधारण हरकत को भी रिजल्ट दे देते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक एथलीट 100 मीटर या किसी दौड़ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर जाता है तो वो केवल इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि कब उसकी गोली की आवाज़ उसके कानों में आए। गोली की आवाज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती तब तक वो वहाँ से रिएक्ट कर जाता है। इसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। और ये रिएक्शन टाइम तभी आपका अच्छा हो सकता है या किसी एथलीट का अच्छा हो सकता है जब वो लगातार प्रयास करता रहे, मेहनत करता रहे, अभ्यास करता रहे। तो ये केवल न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे स्किल्स को परफॉर्म करते हैं। सपोज कीजिए बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग होती है, खिलाड़ी बॉल की तरफ नहीं देखता, वो बगैर देखे उस क्रिया को परफॉर्म करता है। हॉकी के अंदर ड्रिबलिंग है, खिलाड़ी कभी भी बॉल को नहीं देखता, वो सामने की तरफ देखता है। अगर वो सामने की तरफ नहीं देखेगा तो हो सकता है वो किसी से टकरा जाए। वो लगातार बस केवल सामने दिखता है और उसके हाथ अपने आप उस बॉल को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं ये आपके मस्तिष्क से चलती हैं। मस्तिष्क जैसा जैसा आदेश देता है मांसपेशियां वैसा करती हैं, और ये मस्तिष्क और मांसपेशियों का जो तालमेल है वो केवल प्रैक्टिस से बनता है। जितनी प्रैक्टिस की जाएगी उतना अच्छा होगा। तो साथियों, ये था न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन।
हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।